अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मैं पीछे की बात बोल रहा हूँ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को चूज करके सेलेक्ट करके उनकी अरेंजमेंट करनी है, तो हम अरेंजमेंट लिखते हैं NP/R और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टर, या ऐसे भी लिखते हैं NP/R को n से शुरू करके n-1 n-2 ऐसे r फैक्टर, जैसे NP1 लिखना तो सिर्फ एक फैक्टर n, NP2 लिखना तो दो फैक्टर n-1। दूसरी बात हमने कहा कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं सारे डिफरेंट और n में से n पूरे को लेकर अरेंज कर दे, यानी सारे n को अरेंज कर दे, जैसे अभी अरेंजमेंट कर रहे थे, तो अगर पूरे n का अरेंजमेंट करना हो तो हो जाता है NPN ही को हम बोलते हैं n फैक्टोरियल, पूरा n फैक्टोरियल। ये दोनों ही फॉर्मूले तब वैलिड हैं जब आपके ऑब्जेक्ट सारे के सारे डिफरेंट हो। अगर सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r को लेकर अरेंज करना हो तो NP/R, सारे को लेकर अरेंज करना हो तो NPN यानी n फैक्टोरियल। अब अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हो, मान लो आपके पास सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, एग्जांपल से पहले समझिएगा, मान लो हमारे पास 3 लेटर्स हैं A, B एंड C, तीनों डिफरेंट हैं, तब तो इनका 6 अरेंजमेंट बनेगा 3 फैक्टोरियल। अगर 3 लेटर्स को अरेंज करोगे तो 3 लेटर्स का अरेंजमेंट क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल यानी 6। आप लिख के भी देखो तो टोटल 6 बनेंगे। कौन कौन से 6 बनेंगे? A से शुरू करें तो ABC और ACB, B से शुरू किया तो BAC एंड BCA, C से शुरू किया तो CAB एंड CBA, यानी टोटल कितने बन रहे 3 फैक्टोरियल विच इज 6। ठीक, लेकिन अगर ये तीनों डिफरेंट नहीं होते, मान लो इनमें से वो A होता और A तीनों होते, और अब इन तीनों को अगर अरेंज कर रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कम हो जाएंगे। अब 4 ही अरेंजमेंट सिर्फ होंगे, इनफैक्ट 3 ही अरेंजमेंट होंगे। देख लो, अगर A से शुरू करोगे एक बनेगा एक बनेगा A से तो ये 2 बन सकते, B से शुरू करेंगे तो सिर्फ एक ही बनेगा और वो क्या बनेगा BAA, और तो कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता, यानी इनका सिर्फ 3 ही अरेंजमेंट हुआ। ऐसे 6 थे, जब हमने 3 में से 2 को सेम कर दिया तो आधे हो गया अरेंजमेंट, यानी एक्चुअल में कितना हो गया अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल हो गया, यानी आधा हो गया। जो एक जैसे है उसकी फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है। इसका तीनों डिफरेंट थे तो 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 एक जैसे थे तो 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और देखें एग्जांपल, मान लो हमारे पास 4 लेटर हैं, चारों डिफरेंट हैं ABCD। अगर इन चारों को अरेंज करेंगे तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे 4 फैक्टोरियल। आप लिख के भी देखोगे तो टोटल 24 बनेंगे अगर इन चारों को अरेंज करोगे। लेकिन मान लो 4 में से 3 सेम होते B होता है, 4 में से 3 सेम होते तो अब इतने नहीं बनेंगे, 24 नहीं बनेगा, बहुत कम बनेंगे, सिर्फ 4 ही अरेंजमेंट बनेगा। 4 अरेंजमेंट कैसे बनेगा AAAB AAAB या फिर AABA या ABAA या BA, ये होगा ना भाई। एक ही B है तो B या तो लास्ट में आएगा या सेकंड लास्ट आएगा या सेकंड में आएगा या फर्स्ट, तो सिर्फ 4 हो गए। यानी कितना हो गया ये अरेंजमेंट देखो तो ऐसे तो 4 फैक्टोरियल था, चारों डिफरेंट है, अब क्या बन रहा है 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 24, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 6, 24 ओवर 6 4, यानी जो एक जैसे होते हैं उनकी फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना होता है, क्योंकि जब एक जैसे हो गए तो इनका आपस में कोई अरेंजमेंट होता नहीं है। ये 3 थे ABC, तो इनका आपस में 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होगा अगर इन 3 को अरेंज करेंगे तो, बट ये 3 अरेंज करेंगे तो इनका आपस में कोई अरेंजमेंट होगा ही नहीं, तो इनके जो आपस वाली अरेंजमेंट होती है उसी मल्टीपल में कम हो जाएगा, मतलब उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर मान लो, अब मैं कहता हूँ, अब आप बोलिए, मान लो हमने कहा कि हमारे पास 2A और 2B हैं, अगर चारों डिफरेंट होते तो अरेंजमेंट कितना होता 4 फैक्टोरियल, लेकिन चूंकि 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, यानी अगर आप इनको अरेंज करोगे तो सिर्फ 6 वर्ड बनेंगे। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, नीचे 2 इंटू, इनको आप अरेंज करके देख लो टोटल 6 ही वर्ड बनेंगे। ठीक, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास
3a और 2b है, इनको अरेंज करें तो कितने वर्ड बनेंगे? 3a और 2b। तो अगर ये पांचों डिफरेंट होते तो आप क्या लिखते? 5 फैक्टोरियल। अब क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एक्चुअली 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 और ये 6 इंटू 2 12, यानी अब टोटल 10 वर्ड्स बनेंगे सिर्फ। समझ मारी बात? तो फॉर्मूला क्या हो गया? अब इसको मैं जनरल वे में बोलूं कि सपोज हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे डिफरेंट हैं, तो अरेंजमेंट क्या होता है? n फैक्टोरियल। अगर सारे डिफरेंट ना हो, n में से मान लो p ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, फिर q ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, फिर मान लो r ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, बाकी डिफरेंट है, तो क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। जो एक जैसे होंगे उनकी फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। जैसे इसमें 2a 2b है तो टोटल हो गए 4, 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसमें 3a 2b है तो टोटल हो गए 5, 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात? तो लिख लो फॉर्मूला। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट बोला जाए, परम्यूटेशन बोला जाए, दोनों का एक ही मतलब होता है। परम्यूटेशन लिटरली मींस अरेंजमेंट। number of arrangements of n objects taken all at a time, सारे को अरेंज कर रहे हैं, taken all at a time, of which p objects are of one kind, मतलब p objects एक जैसे हैं, p objects are of one kind, comma q objects are of second kind, q objects are of second kind, r objects are of third kind, r objects are of third kind, and rest are different, is n factorial over p factorial q factorial r factorial, n factorial over p factorial q factorial r factorial। जब भी ऐसा हो कि टोटल n है, सारे डिफरेंट हैं, तब तो अरेंजमेंट n फैक्टोरियल। लेकिन अगर सारे डिफरेंट नहीं है तो जो एक जैसे होते हैं उनकी फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। जैसे मान लो मैंने कहा कि हमारे पास 3a 2b और एक c है, इनको अरेंज कर रहे हैं, कितने वर्ड बनेंगे अगर ये सारे अरेंज करें? तो टोटल 6 है, तो क्या लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जो एक जैसे होंगे उनकी फैक्टोरियल से सिर्फ डिवाइड करना। ठीक है? ये क्या हो गया? देखते बोलो। कुछ बोलना है? लिखिए क्वेश्चन। How many words can be formed by using all the letters of the word? By using all the letters of the word. Tools. If number 1 में there is no restriction, जब ये कहा जाता है by using letters of the word tools, यानी by using all the letters बोल के लिख लो, by using all the letters of the word, यानी ये 5 लेटर हैं, ये पांचों के पांचों आपको यूज कर लें। 2 बार ओ है तो यानी आपको एक टी दिया गया, एक एल दिया गया, एक एस दिया गया और 2 ओ दिए, इनको अरेंज करके कितने वर्ड बनेंगे? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। नंबर 2, वर्ड स्टार्ट words start with a vowel and end with a consonant. Vowel से शुरू, consonant से।
नंबर 3, टू ओ, जो दो ओ दिखाई दे रहे हैं आपको, टू ओ शुड बी टुगेदर। ये दोनों ओ एक साथ ही रहने चाहिए। जैसे इस वर्ड में भी दोनों एक साथ हैं, तो आपके सारे वर्ड में दोनों ओ एक साथ हो। टू ओ शुड बी टुगेदर। नेक्स्ट, टू ओ शुड नॉट बी टुगेदर। टू ओ शुड नॉट बी टुगेदर। करिए वैसे। हो गया। पहले तो आपसे कहा गया कितने वर्ड्स बनेंगे अगर हम इन सारे लेटर्स को अरेंज कर दें। 5 लेटर हैं जिनमें से 2 ओ हैं, तो वर्ड बनेंगे 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, यानी कितने वर्ड्स बन रहे हैं 60। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आपसे कहा गया कि वर्ड क्या था, वॉवल से शुरू हो एंड कॉन्सोनेंट पे ख़त्म। तो 5 प्लेसेस हैं, 5 में से फर्स्ट वाले प्लेस पे तो वॉवल आना चाहिए। दैट मीन्स कि फर्स्ट वाला प्लेस तो श्योर है कि ओ ही रहेगा, ठीक है। लास्ट वाले प्लेस पे कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो 3 ऑप्शन है, टी हो सकता है, एल हो सकता है, एस हो सकता है। बोलो सही है। तो पहले वाले प्लेस पे एक ऑप्शन ओ ही होगा, लास्ट वाले प्लेस पे 3 ऑप्शन टी, एल, एस। बाकी बचे बीच के 3 लेटर, कि एक ओ फिक्स हो गया, एक आखिर में फिक्स हो गया। बीच में 3 कोई भी आ जाए 3 फैक्टोरियल, क्योंकि बीच में जो 3 होंगे ऑब्वियसली तीनों डिफरेंट होंगे, तो बीच के 3 का अरेंजमेंट हो गया 3 फैक्टोरियल। बोलो सही है। कितना बनाइए 18, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या था, दोनों वॉवेल एक साथ होने चाहिए। ये पिछली क्लास में बताया गया था, जब भी जिनको एक साथ रखना हो, कभी भी कहा जाए कि वॉवेल्स आर टुगेदर, तो जिनको एक साथ रखना हो उनको हम क्या मान लेते हैं, सिंगल। तो चूंकि ये दोनों वॉवेल एक साथ, दोनों ओ एक साथ होंगे, जहाँ पे भी होंगे एक साथ जाएंगे, तो इनको आप सिंगल लेटर एज्यूम करो। तो इफेक्टिवली आपके पास अब 4 लेटर ही हो गए, और 4 लेटर का अरेंजमेंट क्या हो गया 4, और चारों लेटर अब डिफरेंट हो गया। आपने इसको एक समझ लेना, एक लेटर है ये, ओ एक सिंगल है, तो 4 का अरेंजमेंट क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। बोलो सही है। और वो जो 2 ओ हैं, ये जहाँ पे भी होंगे एक साथ होंगे, इनका आपस में अरेंजमेंट भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इधर उधर करूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसको, तो बस यही 4 फैक्टोरियल हो गया। 4 फैक्टोरियल मतलब 24। बोलो सही है। तो अगर दोनों ओ एक साथ हैं तो सिर्फ 24 वर्ड्स बने। नेक्स्ट क्या था, दोनों ओ एक साथ ना हो, तो टोटल वर्ड कितने बने 60 विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। दोनों ओ एक साथ हैं तो 24। अब हम कहते हैं कि दोनों एक साथ ना हो, तो वो वाले हटा दें 24 जिसमें दोनों एक साथ हैं, तो 60 माइनस 24 यानी हो गया 36 ऐसे हैं जिसमें दोनों ओ एक साथ नहीं हो। और था कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें सर डबल ओ था ना क्वेश्चन में। सर अगर कोई और वोवल होता तो सर 1 into 2 होता है। अब 2 डिफरेंट होते हैं तो 4 फैक्टोरियल इनटू, अगर ये 2 डिफरेंट लेटर होते जिनके तो उनका आपस में भी अरेंजमेंट होता, लेकिन यहाँ पे ये आपस में अरेंज नहीं हो सकते, तो सिर्फ 4 फैक्टोरियल ही रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड Google? How many words can be formed by using all the letters of the word Google? If number 1 में लिखो, there is no restriction. Number 2,
words must start with a vowel and end with a consonant. Start with a vowel and end with a consonant. Next, there should be exactly two letters between 2G. टू लेटर्स बिटवीन 2G. जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि दोनों G के बीच में 2 लेटर हैं, तो हम जितने भी वर्ड बनाएंगे उसमें दोनों G के बीच में 2 लेटर रहने चाहिए. G हम कहीं पे भी रख लें दोनों, बट उनके बीच में 2 लेटर रहने चाहिए. नेक्स्ट, 3 vowels should be together. जो तीनों वॉवेल हैं वो एक साथ हों. 3 vowels should be together. Next, 3 vowels should not be together. तीनों एक साथ. All 3 vowels should not be together. All 3 vowels should not be together. Next, no 2 vowels should be together. कोई भी 2 vowel एक साथ हो, यानी तीनों vowels अलग अलग हो. No 2 vowels should be together. Next, vowels and consonants should be alternate. Vowels and consonants should be alternate. करिए बस. हो गया. देखो, पहले तो अगर आप ये 6 लेटर्स अरेंज करते बिना रिस्ट्रिक्शन, तो अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. क्योंकि 6 में से 2 G है और 2 O है, रिपीट हो रहे हैं. 720 ओवर 4 कितना हो गया? 180. तो टोटल वर्ड्स बनेंगे 180 बिना रिस्ट्रिक्शन के. ठीक. नेक्स्ट क्या था बोलेंगे? स्टार्ट विथ ए वॉवल एंड एंड विथ ए कॉन्सोनेंट. ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. कि जब आप करें वॉवल से शुरू हो, तो वॉवल तो O है और E है. तो 2 पॉसिबिलिटी होगी. अगर ई से स्टार्ट करेंगे तो बीच में 2 ओ रहेगा, यानी रिपीटेशन रहेगा. और अगर ओ से स्टार्ट करेंगे तो बीच में फिर कोई रिपीटेशन नहीं होगा वॉवल में. तो सारे केसेस देखने पड़ेंगे. क्योंकि मुझे वॉवल से शुरू करना है, तो हमने ओ से शुरू किया और से जी पे ख़त्म किया. यानी वो वर्ड लिख रहे हैं जो ओ से शुरू हो रहे हैं और जी पे ख़त्म हो रहे हैं. तो ओ शुरू में फिक्स हो गया, जी आखिर में फिक्स हो गया. 4 तो फिक्स, 2 तो फिक्स हो गए, बाकी बचे 4. और जो बाकी 4 बचे रहेंगे वो चारों डिफरेंट होंगे. वो इसलिए कि एक ओ ऑलरेडी यूज़ हो चुका है फर्स्ट प्लेस पे, एक जी ऑलरेडी यूज़ हो चुका है फर्स्ट प्लेस पे, लास्ट प्लेस पे. तो 4 का अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल. तो अगर ओ से शुरू करते हो और जी पे ख़त्म करते हो तो 24 वर्ड्स बनेंगे. बोलिए सही है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने शुरुआत तो ओ से ही की, लेकिन ख़त्म जी पे किया, एल या ई पे किया. शुरुआत ओ से की बट एंड कर रहे हैं एल या ई पे. बोलो ठीक है ये? तो एल या सॉरी एल पे एक ही वॉवल है. ओ से शुरू किया और एल पे ख़त्म किया. तो ओ से शुरू किया, एल पे ख़त्म है. 2 तो यूज़ हो गए, बाकी बचे 4.
जो बाकी 4 बचे रहेंगे उसमें 2 बार जी होगा, क्योंकि जी अभी हमने यूज नहीं किया, तो इसलिए बाकी 4 का अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें 2 बार जी रहेगा। बोलो सही है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि हमने ई से शुरू किया और जी पे खत्म किया। पहले प्लेस पे ई, आखिरी प्लेस पे जी, 2 तो यूज हो गए, बाकी बचे 4, जो बाकी 4 हैं उसमें 2 बार ओ होगा, तो इसलिए 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। और लास्ट पॉसिबिलिटी हो गई जब हमने ई से शुरू किया और एल पे खत्म किया। ई से शुरू किया, एल पे खत्म किया, बाकी बचे 4, जो बाकी 4 हैं उसमें 2 जी और 2 ओ हैं, तो बाकी 4 का अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो 4 तरह के वर्ड होंगे, ओ से शुरू होकर जी पे खत्म, ओ से शुरू होकर एल पे खत्म, ई से शुरू होकर जी पे खत्म, या ई से शुरू होकर एल पे। बोलिए सही है। कितने बन गए? 24 ये प्लस 12 ये अगेन 12 ये और 6 ये 54 वर्ड होंगे। नेक्स्ट क्या था? जो 2 जी हैं उनके बीच में 2 लेटर होने चाहिए। एक्चुअली 6 प्लेसेस हैं, ठीक। लेटर्स हमारे कौन कौन से हैं? जी, जी, एल, ओ, ओ एंड ई। तो हम करें कि दोनों जी के बीच में 2 लेटर आने चाहिए, तो पहले हम जी और ई को ही फिक्स कर देते हैं। कहाँ पे रख सकते हैं जी और ई को? सॉरी, दोनों जी को हम कहाँ पे रख सकते हैं? पहले प्लेस पे और 4th प्लेस पे। अगर यहाँ पे हमने दोनों जी को रख दिया तो बीच में 2 लेटर आएंगे, या फिर 2nd पे और 5th पे, या फिर 3rd पे और 6th। बोलिए सही है। तो जो 2 जी हैं वो 3 तरीके से ही फिक्स किए जा सकते हैं, या तो 1st एंड 4th पे, या 2nd एंड 5th पे, या 3rd एंड 6th पे, तभी 2 लेटर बीच में आएंगे। बोलो सही है। अरे बोल भी दो। तो 2 जी को पहले हमने फिक्स कर दिया। 2 जी का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो गया? 3 तरीके से। 3 क्यों लिख रहा हूँ? 1st 4th ऐसा हो सकता है, या 2nd 5th ये हो सकता है, या 3rd। तो ये अरेंजमेंट किसका हो गया? दोनों जी का। और जब दोनों जी अरेंज कर दिए कहीं पे भी, सपोज हमने 1st एंड 4th पे दोनों जी को रख दिया, तो बाकी 4 प्लेसेस पे बाकी के 4 लेटर आ जाएंगे, उनको तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है। तो बाकी के 4 प्लेस पे 4 लेटर का अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। जो बाकी के 4 लेटर हैं उसमें 2 बार ओ होगा, इसलिए 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। क्या बना ये? 3 इंटू 12, यानी ऐसे 36 वर्ड्स बनेंगे जिनमें दोनों जी के बीच में 2 लेटर होंगे। कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्या था? तीनों वॉवेल एक साथ होने चाहिए, जो भी नंबर है। नेक्स्ट आप करें कि ये तीनों एक साथ रहने चाहिए, तीनों वॉवेल। तो जिनको एक साथ रखना होता है उनको सिंगल मान लेते हैं, एक लेटर। तो अब हमारे पास 4 लेटर है। कौन से 4 लेटर? जी, जी, एल और ये एक सिंगल लेटर से एक्स। तो जी, जी, एल, एक्स 4 लेटर। बोलो सही है। तीनों एक साथ हैं तो उनको आपने सिंगल मान लिया। 4 लेटर का अरेंजमेंट क्या हो गया? जो 4 लेटर हैं जी, जी, एल, एक्स, इनका अरेंजमेंट हो गया 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। क्योंकि ये जो 4 लेटर हैं इसमें 2 बार जी है, लेकिन तीनों वॉवेल हमने एक साथ रखा इसलिए सिंगल मान लिया। बट वो एक साथ रहते हुए भी आपस में तो अरेंज हो ही सकते हैं, ये तीनों आपस में तो अरेंज हो ही सकते हैं। तो आपस में इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। जो 2 वॉवेल हैं वो आपस में अरेंज, सॉरी जो 3 वॉवेल हैं वो आपस में अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। कितना बन गया ये हो गया 12 और ये 3 अगेन
नेक्स्ट क्या था, 3 वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। जब भी बोला जाए ऑल नॉट टुगेदर तो टोटल में से ऑल टुगेदर को माइनस कर देते हैं। टोटल कितने अरेंजमेंट बने थे, टोटल अरेंजमेंट बना था 180, 180 में से माइनस कर देंगे ये 36, तो हो गया ये 144। 144 वर्ड्स हैं जिनमें तीनों वॉवेल एक साथ नहीं। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्या था, नो 2 वॉवेल्स टुगेदर। जब भी ये बोला जाए नो 2 टुगेदर, क्या करते हैं, 4 कीवर्ड है जो मैंने बोला था बार बार यूज होंगे। कौन से, ऑल टुगेदर, ऑल नॉट टुगेदर, नो 2 टुगेदर, एटलीस्ट 2 टुगेदर। नो 2 टुगेदर में पहले हम उनको अरेंज करते हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे पास लेटर कौन कौन से हैं, G, L, O, E, 6 लेटर हैं। अब हम करें कि नो 2 वॉवेल्स टुगेदर, ये जो 3 वॉवेल हैं इनमें से कोई भी 2 एक साथ ना हो, यानी तीनों अलग अलग होने चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर देंगे बिना रिस्ट्रिक्शन के, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो लिख लो, सिंस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉन्सोनेंट्स, सिंस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉन्सोनेंट्स, therefore 3 consonants can be arranged. 3 consonants can be arranged in 3 factorial over 2 factorial ways. 3 factorial over 2 factorial ways. पहले ये 3 consonant अरेंज कर, तो 3 consonant में 2 G है इसलिए 3 factorial over 2 factorial। मान लो ये 3 consonant हमने ऐसे अरेंज कर दिए, G और L। देन उसके बाद ऐसे क्रॉस मार्क डाल, 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के बाद जब हम क्रॉस मार्क डालेंगे तो टोटल 4 क्रॉस मार्क बनेंगे। ठीक है, इन 4 में से किसी 3 प्लेस पे ये तीनों वॉवेल आ जाने चाहिए। 4 में से किसी भी 3 पे ये तीनों वॉवेल हो जाएंगे तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो लिख लो, आफ्टर अरेंजिंग 3 कॉन्सोनेंट्स, आफ्टर अरेंजिंग 3 कॉन्सोनेंट्स, we have 4 places, we have 4 places as shown by cross mark। ये दिखा दोगे, as shown by cross mark। ये 4 प्लेसेस हैं जो क्रॉस मार्क से दिखाए। जो वॉवेल्स हैं इन्हीं 4 में से 3 प्लेस पे अरेंज होगा, क्योंकि तभी तीनों अलग अलग हो सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स को अलग रखना है, तो लिख लो, वॉवेल्स विल टेक these vowels will take 3 of these 4 cross marks. Vowels will take 3 of these 4 cross marks. तो इन 4 में से 3 प्लेस पे वॉवेल आएगा जो क्रॉस मार्क वाले। 4 में से 3 प्लेस, 4 में से 3 पे अरेंजमेंट करना हो तो 4p3, लेकिन ये तब होता 4p3 जब तीनों वॉवेल डिफरेंट होते हैं। 3 में से 2 सेम है तो यहाँ भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो वॉवेल्स का अरेंजमेंट होगा 4p3 over 2 फैक्टोरियल। तो लिख लो, वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन 4p3 over 2 फैक्टोरियल वेज। 4p3 over 2 फैक्टोरियल। अच्छा, टोटल 6 हैं तो वॉल्स के लिए 6 प्लेसेस, 3 प्लेसेस से बचेंगे। टोटल 6 है ना लेटर्स। एक्चुअली प्लेसेस जो है 4 बनेंगे ना, ये वॉवेल यहाँ भी तो आ सकता है, तो इन 4 में से किसी भी 3 प्लेस पे वॉवेल आ सकता है। शुरुआत हो सकता हो, एक प्लेस अपने आप ही खाली रह जाएगा ना, जैसे मान लो कि ये वाला प्लेस खाली रह गया, तो इन 3 प्लेस पे वॉवेल आ गए। ये वाला प्लेस खाली रह गया तो फिर इन 3 प्लेस पे वॉवेल हो गई, ये दोनों एक साथ हो गया, G और L। तो लिख लो, वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन 4p3 over 2 फैक्टोरियल वेज। तो इस केस में कितने वर्ड बने, नंबर ऑफ वर्ड्स, कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट था 3 फैक्टोरियल over 2 फैक्टोरियल। वॉवेल्स का अरेंजमेंट है 4p3 over 2 फैक्टोरियल। ये कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल over 2 फैक्टोरियल, ये वॉवेल्स का अरेंजमेंट 4p3 over 2 फैक्टोरियल। बना क्या, 3 और ये 6, यानी 18 वर्ड ऐसे बनेंगे जिसमें तीनों वॉवेल अलग अलग होंगे। ठीक,
अगला क्या था? Vowels and consonants should be alternate. ऑल्टरनेट होने चाहिए वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अगेन 3 कॉन्सोनेंट हैं जी जी एल, 3 वॉवेल हैं ओ ओ ई, 6 प्लेसेस हैं। ऑल्टरनेट की पॉसिबिलिटी क्या? एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि अगर हम वॉवेल से शुरू करते हैं तो वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल अगर वॉवेल से शुरू करते हैं तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ प्लेस पे वॉवेल, बाकी 3 प्लेस पे कॉन्सोनेंट। उल्टा भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट से शुरू करें तो कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल। बोलो सही है? तो 2 पॉसिबिलिटी। अगर वॉवेल से शुरू करेंगे तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ पे वॉवेल आएगा, कॉन्सोनेंट से शुरू करेंगे तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ पे कॉन्सोनेंट है। बोलो सही है? ये कितने हो गए नंबर ऑफ वर्ड्स इस केस में? पहला केस, अगर हम वॉवेल से शुरू कर रहे हैं, ये वाला, तो पहले, तीसरे और 5वें पे वॉवेल है, 3 प्लेस पे वॉवेल है। 3 प्लेस पे वॉवेल का अरेंजमेंट हो जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। बोलो सही है? क्योंकि 3 में से 2 सेम है। और बाकी 3 प्लेस पे कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा, तो बाकी 3 प्लेस पे कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टोरियल ओवर। सही है? ठीक है ना? ये तब हो गया जब आपने वॉवेल से शुरू किया। सेम इतने ही अरेंजमेंट होंगे अगर आप कॉन्सोनेंट से शुरू करोगे। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू करोगे तब भी मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर वॉवेल से शुरू करते हैं तो पहले, तीसरे, 5वें पे वॉवेल 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, बाकी 3 पे कॉन्सोनेंट 3 फैक्टोरियल। और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू करते हैं तो फिर यही चीज आएगी दोबारा। तो कितना बन गया ये बनेगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 3 copies of a book of maths. 3 copies of a book of maths. 2 copies of a book of physics. And 4 copies of a book of chemistry. जब कॉपी ऑफ ए बुक बोलते हो दैट मीन्स की आइडेंटिकल है। 3 कॉपीज ऑफ ए बुक ऑफ मैथ्स का मतलब है कि जो मैथ्स की तीनों बुक हैं वो तीनों सेम बुक हैं, आइडेंटिकल हैं, मतलब रिपीट हो रही है, सेम है। मैथ्स वाले एक ही बुक की 3 कॉपी हैं, यानी तीनों आइडेंटिकल ट्रीट हों। ऐसे फिजिक्स के एक ही बुक की 2 कॉपी हैं, यानी आइडेंटिकल हैं। केमिस्ट्री के एक ही बुक की 4 कॉपीज है। यार कॉपी वर्ड यूज किया जाए तो आइडेंटिकल है, वॉल्यूम वर्ड यूज किया जाए तो डिफरेंट है। मतलब अगर कहा जाए कि किसी बुक की 2 वॉल्यूम्स हैं तो ऑब्वियसली दोनों वॉल्यूम तो डिफरेंट होंगे ना। वॉल्यूम 1 में जो कंटेंट होगा और वॉल्यूम 2 में जो कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट ट्रीट किया जाए। कॉपी का मतलब है कि एक ही बुक की 2 कॉपीज हैं, यानी दोनों आइडेंटिकल हैं बिल्कुल। तो क्या बोला मैंने? 3 कॉपीज ऑफ ए बुक ऑफ मैथ्स, 2 कॉपीज ऑफ ए बुक ऑफ फिजिक्स एंड 4 कॉपीज ऑफ ए बुक ऑफ chemistry. In how many ways these books can be arranged in a shelf? In how many ways these books can be arranged in a shelf? जैसे शेल्फ पे बुक लगी होती है, एक लाइन में आपको ऐसे बुक्स को अरेंज करना है। If number 1, there is no restriction. Number 2, all copies of या all books of maths कर दो, all books of maths should be together.
नेक्स्ट, no two books of physics are together. No two books of physics are together. No two books of chemistry कर दो physics की बजाय. No two books of chemistry are together. Next, books of same subject are together. यानी मैथ्स वाले तीनों एक साथ, फिजिक्स वाले दोनों एक साथ, केमिस्ट्री वाले चारों एक साथ. बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर. करिएगा इसे. सिंपली आप ऐसे समझ लो कि आपके पास 3m है, दो p है और 4c. 3m 2p 4c. इनको अरेंज करना है. तो अगर बिना रिस्ट्रिक्शन के अरेंज करें तब तो हो गया 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. यही होगा टोटल 9. 3 एक जैसे, 2 एक जैसे, 4 एक. बड़े नंबर हो तो आप फैक्टोरियल में भी छोड़ सकते हैं, तो ऐसे भी छोड़ दो, चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, मैथ्स वाले तीनों एक साथ हैं. इनको आप सिंगल मान लोगे तो सिंगल मान लिया तो इफेक्टिवली अब हो गए 4 और 2 6 और ये एक साथ. सिंगल है तो अरेंजमेंट हो जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. क्योंकि मैथ्स वाले तो अब एक ही बुक है, सिंगल है ये, तो 4 ये और 2, सॉरी 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. 2 एक जैसे, 4 ये तो एक ही है. और इनका आपस में भी कोई है, जहाँ पे भी होंगे ऐसे ही होंगे, इनको आपस में तो अरेंज कर नहीं सकते हम. नेक्स्ट क्या था? तो केमिस्ट्री वाले चारों अलग अलग हों, तो केमिस्ट्री को छोड़कर बाकी को पहले अरेंज कर देते हैं, क्योंकि बाकी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो केमिस्ट्री को छोड़कर जो बाकी के 3m और 2p उनको अरेंज कर दिया पहले. 3m और 2p का अरेंजमेंट हो गया 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. बोलो सही है. एंड देन वैसे ही क्रॉस मार्क डाल दिया. जब भी नो टू टुगेदर बोला जाए पहले उनको अरेंज करते हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देन क्रॉस मार्क डालते हैं. तो 5 का अरेंजमेंट हो गया 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. क्रॉस मार्क 6 है, बट वॉवल कौन सी तो हमारे पास 4 है, यानी इन 6 में से 4 प्लेस पे सी आ जाएगा. 6 में से 4 प्लेस पे अरेंजमेंट करना है तो क्या लिखोगे? 6p4 बाई 4 फैक्टोरियल. क्योंकि चारों सी सेम है तो 6p4 ओवर 4 फैक्टोरियल. ये बड़ा नहीं है, कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से. क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 120, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 6p4 की वैल्यू होगी 6543, 4 फैक्टर, 4 फैक्टोरियल होगा 24. सही बोल रहा हूँ? ये 6 एंड 4 24 कैंसिल हो गया, ये 6 से कैंसिल हो गया 20, बल्कि 2 से ये कैंसिल हो गया. कितना हो गया? ये 150. लास्ट क्या था? सेम सब्जेक्ट वाले एक साथ हों. तो इसका मतलब है ये एक 3m को 1m मानो, क्योंकि एक साथ ही है तो सिंगल माना जाएगा. ये एक, ये 3 ही बचे. 3 का अरेंजमेंट क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल. बोलो सही है. और ये आपस में भी अरेंज नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों m है तो आपस में इनका कोई अरेंजमेंट होगा नहीं, इनका आपस में कोई होगा नहीं का. तो बस यही 3 फैक्टोरियल यानी 6 अरेंजमेंट हो गई. सिर्फ 6 ही हो सकती है ना. MPC जैसा भी दिख रहा है कि तीनों m एक साथ, दोनों p एक साथ, तो इसलिए MPC हो सकता है, फिर MCP हो सकता है, देन PMC हो सकता है, PCM, CMP और CPM. 6 ही अरेंजमेंट होंगे. अब बोलो ठीक है ये.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, words are formed by using all the letters of the word. Words are formed by using all the letters of the word. Amaze, and arranged in alphabetical order as in a dictionary. Find the rank of the word. Find the rank of the word मिसा, इसका रैंक होता है। हो गया। देखो लेटर्स को अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो इस बार हमारे पास 2 ए, देन ई, एम, जी। तो सबसे पहले तो ए वाले वर्ड आएंगे, देन ई, देन एम। एम की बारी बाद में आएगी। तो पहले वर्ड से स्टार्टिंग विथ ए। पहले प्लेस पे ए फिक्स हो गया, तो बाकी 4 का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल यानी 24 वर्ड। ठीक बोल रहा हूँ। देन वर्ड इज स्टार्टिंग विथ ए के बाद ई। ई फिक्स हो गया पहले प्लेस पे, तो बाकी 4 का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इनमें 2 ए होगा। 4 फैक्टोरियल ओवर 12। ई के बाद एम वाले आ जाएंगे। ठीक है ना। पहले प्लेस पे जब हमने एम को फिक्स किया तो उसके बाद जो 4 लेटर हमारे बचेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो ए जी होंगे। बोलो सही है। तो पहले एम ई नहीं आएगा, पहले कौन सा आएगा? एम ए वाले। तो वर्ड से स्टार्टिंग विथ एम ए। दो फिक्स हो गए एम एंड ए, बाकी 3 का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल यानी 6। और एम ए के बाद फिर आएगा एम ई। नाउ एम ई अगर फिक्स हो गया एम एंड ई, तो बाकी 3 लेटर हमारे पास बच जाएंगे ए एंड जी। ठीक है, बोलो सही है। तो पहले एम ई ए वाले वर्ड आएंगे, एम ई जी वाले नहीं आएंगे, एम ई ए। तो वर्ड से स्टार्टिंग विथ एम ई ए। 3 फिक्स हो गए, एम ई ए 3 फिक्स हो गए, तो सिर्फ ए और जेड अरेंज होगा 2 फैक्टोरियल यानी 2। बोलो सही है। एम ई ए के बाद आ जाएगा नेक्स्ट वर्ड, वही हो जाएगा एम ई जेड ए। तो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एम ई जेड ए। बोलो सही है। कितने हो गए ये? 36 and 6 42 44 45। तो रैंक इज 45। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। How many words can be formed? By using all the letters of the word.
by using all the letters of the word. Mathematics. If number 1 में लिखो, there is no restriction. Next, number 2 लिखो. Word should have the pattern. Word should have the pattern cat. Should have the pattern cat. यानी जो आप वर्ड बनाओगे उसमें ये पैटर्न दिखना चाहिए. जैसे इस वर्ड में आपको यहाँ पे जैसे मैट दिख रहा है, मेट यहाँ पे दिख रहा है आपको मैट, या अगर इस चार को एक मिला देते पैटर्न दिख रहा है. कैट का मतलब, ये पैटर्न दिखने का मतलब है कि ये तीनों लेटर एक साथ होने चाहिए, CANT, और इसी ऑर्डर में होने चाहिए जिस ऑर्डर में दिखाई, यानी ये पैटर्न दिखना चाहिए. नेक्स्ट, should have the pattern. Should have the pattern them. जो वर्ड है उसमें ये पैटर्न दिखना चाहिए. them. करिएगा. हो गया. लेटर्स कौन कौन से इसमें? M 2 बार, A 2 T, और इसके अलावा HEICS. यही है. अगर बिना रिस्ट्रिक्शन के अरेंज करेंगे तो टोटल है यहाँ पे हमारे पास 11 लेटर. 11 का अरेंजमेंट 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. यही होगा. 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, और फिर 2 एक. नंबर 2 में कहा गया कि अगर हम इस पैटर्न को रखना चाहते हैं तो इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि ये तीनों लेटर एक साथ हों. तो ये एक सिंगल लेटर हो गया से X. तो अब हमारे पास जो है 11 लेटर थे, 3 को हमने एक बना दिया है, तो ये 3 हटा के बाकी बचे 8, और ये एक सिंगल लेटर 9 का अरेंजमेंट होगा, यानी 9 फैक्टोरियल. और ये जो 9 लेटर होंगे इसमें M तो 2 बार रहेगा, बस A और T एक एक ही हो जाएंगे. वो इसलिए कि एक A और T तो उसके साथ चले गए. ठीक है ये. और इसी पैटर्न को रखना है, दैट मींस कि इनका आपस में अरेंजमेंट नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ देंगे. बस यही अरेंजमेंट है, 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल. नेक्स्ट कहा गया कि पैटर्न देम होना चाहिए, या तो ये चारों एक साथ हैं तो इनको सिंगल मान लिया से Y. 9 में से 4 हटा, सॉरी 11 में से 4 हटा दिए, बाकी बचे 7, और ये एक सिंगल लेटर 8 का अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल. और ये जो 8 लेटर्स होंगे इनमें M एक ही हो जाएगा, A 2 होगा, तो 2 फैक्टोरियल. बोलो सही है? समझ में आया? चलिए कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं. नेक्स्ट